हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल रैबिट कैप, जो बच्चों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और मैं वाइट कलर का मैंने बनाया है और आप किसी भी कलर का बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा ये। इसके लिए मैंने वाइट कलर का ऊन ले लिया है और मेरे पास ये है 10 नंबर की सिलाई, क्योंकि ऊन ये बेबी ऊल है तो इसलिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। आपकी मोटी ऊन है तो इस हिसाब से सिलाई अपने हिसाब से रखिएगा, 9 नंबर की या 8 नंबर की। तो ये देखिए, अब फंदे डाल लेती हूँ मैं। तो ये बच्चे के लिए बना रही हूँ, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए। तो मैं इसमें डालूँगी 84 फंदे। मैं डालूँगी 84 फंदे। गाइस, आप अपने हिसाब से इसको नाप लीजिएगा इंची टेप से, कितना बड़ा सिर है उस हिसाब से आप फंदे को डालिएगा। तो मैं 84 फंदे डालूँगी। इस तरह से ये देखिए, एक फंदा, ये 2 फंदा। आप अपने हिसाब से जिस तरह आप डालते हैं आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। 2, 3, 4, 5। इसी तरह से 84 फंदे डाल लेती हूँ। 84 फंदे डाल दिए हैं इसमें। अब मैं ये फंदे जो मैं डालती हूँ ये पर्ल वाले फंदे हैं। इसको मैंने इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको ये फंदे डालने बताए थे। तो इसको जब ये फंदे डालते हैं तो इसको पहली सिलाई उल्टा बनाते हैं। तो पहली सिलाई में उल्टा उल्टा पूरी रो उल्टा ही बनाऊंगी इस तरह से, तभी यह खूबसूरत देखने में ये लगता है। और गाइस, मैं वाइट से बना रही हूँ क्योंकि मुझे रैबिट वाला कैप बनानी है। आप चाहे तो किसी भी कलर से बना सकते हैं इसको, क्योंकि वाइट देखने में खरगोश वाइट अच्छा लगता है। वैसे तो कई कलर में होते हैं मगर सफ़ेद ज़्यादा अच्छा लगता है, वाइट। ऐसे आपकी पसंद है, जो कलर आपके पास है आप उससे बनाइए। ये 40 से 50 ग्राम ऊन से ही बहुत अच्छा कैप बन के तैयार हो जाएगा। तो पूरी रो उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो अब देखिए कितना ब्यूटीफुल ये फंदे बन के तैयार हुआ है इस तरह से, ये देखिए। तो अब चलिए पहला रो, फर्स्ट रो मैं बता रही हूँ आपको। फर्स्ट रो बनेगा, पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर फंदा आगे, 3 फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा बिना बिने उतारेंगे इसको, 3 फंदा उल्टा, धागा आगे, उसके बाद एक फंदा एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदा उल्टा। यानी कि एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा उल्टा बनाना है। तो इस तरह से ये पूरी रो, फर्स्ट रो इसी तरह से बनेगा। और ये डिज़ाइन ऐसा है ना गाइस कि आप इसको उल्टा सीधा दोनों तरफ एक ही जैसा लगेगा। ये डिज़ाइन मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो इस तरह से पहले फर्स्ट रो बना लेते हैं। 3 फंदे उल्टे, एक फंदा स्लिप करना है, 3 फंदा उल्टा, इस तरह से धागा, ये देखिए, ये धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर फंदा अपनी तरफ, धागा, उसके बाद 3 फंदा उल्टा। इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये फंदा, ये सेकेंड रो है। ये सेकेंड रो में बनाऊंगी, एक फंदा मैंने पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये देखिए, उसके बाद 3 फंदे यहाँ उल्टे आए हैं और ये उतारा हुआ फंदा है स्लिप किया हुआ।
तो ये स्लिप किया हुआ फंदा और साइड से एक एक फंदा दोनों उल्टे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंदा मैंने ये उतारा, एक ये मैं स्लिप करूँगी इधर से और 3 फंदे उल्टे बनाऊँगी। तो ये देखिए 3 फंदे उल्टे इस तरह बनेंगे। ये फंदा मैं इसको स्लिप करूँगी और ये 3 फंदे उल्टे, एक फंदा ये और ये उतारा हुआ फंदा बीच में आना चाहिए ये वाला। इसको लेके 3 फंदा, एक ये फंदा, एक और ये स्लिप किया हुआ, एक और ये फंदा उतार दूंगी मैं, स्लिप करूँगी, इसको फंदा को पीछे करेंगे। सॉरी गाइस, इस तरह से एक फंदा उतारा, फंदा अपनी धागा अपनी तरफ, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 3, ये फंदा धागा दूसरी तरफ, फंदा एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। तो एक फंदा ये वाला हो गया, एक बीच का फंदा ये भी उल्टा बन जाएगा जो मैंने स्लिप किया था, एक फंदा। और इस तरह से ये ध्यान दीजिएगा कि जो फंदा मैंने स्लिप किया है उस फंदे को बीच में लेते हुए 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये इस तरह बनाने से ये डिज़ाइन दोनों एक ही जैसे लगेगा, इस साइड से भी और रॉन्ग साइड से भी। इस तरह से बनाते हुए जितना लंबाई चाहिए मुझे उतना लंबा टोपी बना लेंगे, यानी कि 5 इंच 6 इंच जितना लंबा आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद फिर तब दूसरी तरह से रैबिट के ईयर बनेंगे, यानी कि कान बनेंगे उसके। तो पहले मैं इस तरह से बना लेती हूँ, ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बनाते हुए जितना बड़ा आपको चाहिए उतना बड़ा आप बना लीजिए। उसके बाद फिर आगे फिर से मैं बताऊंगी, तब तक मैं इस तरह बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी लंबाई पूरी कर ली है जितना बनाना था मुझे। अब इसको मैं हाफ हाफ करूँगी, यानी कि 84 फंदे हैं तो 44 फंदे, 84 हैं तो 42 फंदे आधा आधा करेंगे। और ये देखिए इसको अब ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, अब ये सिंपल सीधा सीधा बनाएंगे इसको इस तरह से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 42 42 फंदे, यानी 42 फंदे इसको सीधा सीधा बनाएंगे। 6 9 10, तो इस तरह से 42 फंदे बना लेते हैं। ये मैंने 42 फंदे 42 फंदे यहाँ से यहाँ तक सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लिया है। ये मैं बाद में बनाऊंगी सेम इसी तरह, जैसे ये बनेगा उसी तरह ये भी बनेगा। तो यहाँ पे एक आप मार्कर लगा लीजिए ताकि यहीं से इसको पलट देना है इस तरह से। अब ये सिलाई उल्टी उल्टी बनाऊंगी इसको, ये देखिए इस तरह से इसको उल्टा उल्टा बना, एक फंदा स्लिप करेंगे और ये उल्टा उल्टा बना के 42 फंदे इसी तरह से, एक सिलाई सीधी एक सिलाई उल्टी, इस तरह से 14 सिलाइयाँ बनानी है, 6 उल्टे 6 सीधे। सिर्फ 42 फंदे ही बनाने हैं। इस तरह से पूरी रो उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स ये, बहुत ही कम ऊन में बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल बन के तैयार होता है ये। अब देखिए ये एक रो, दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया, उल्टा सीधा बना के एक सिलाई उल्टा। अब ये फिर से ये सीधा इसी तरह से 14 सिलाई बना लेंगे। एक फंदा स्लिप किया और सीधा सीधा 42 फंदे यानी 42 फंदे बना के यहाँ तक बनाना है और इसको 14 सिलाई बनानी है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आगे मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह बनाना है इसको।
ये देखिए मैंने 14 रो बना लिए हैं इस तरह से। अब ये सीधा सीधा 14 रो बन गया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो 14 लाइन मैंने 14 रो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो घटाएंगे किस तरह। पहला फंदा स्लिप करेंगे उसी तरह से जिस तरह से करते आए हैं और 4 फंदे में सीधा बनाऊंगी। 1 2 3 4। 4 के बाद 2 फंदे का एक फंदा करूंगी इस तरह से। दोनों फंदा लिया और इसको इस तरह से बुन लिया तो एक फंदा हमारा घट गया। फिर 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5वें पे घटाया है। उसके बाद क्योंकि एक फंदा स्लिप कर दिया इसको नहीं जोड़ना है। 4 के बाद यहाँ पे मैंने घटाया है। फिर 1 2 3 4 के बाद फिर एक फंदा और घटेगा तो 2 का 1 कर लेंगे। तो इस तरह हमारा एक फंदा घट जाएगा। फिर 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पे। फिर तो इसी तरह से 4 4 फंदे के बाद 2 3 ये 4 फंदा फिर घटा देंगे एक फंदा और। फिर 4 फंदे सीधे 1 2 3 4। फिर एक फंदा अब घटा देंगे इस तरह से। तीन 4। फिर 2 का 1 कर लेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये फंदा घटा दिया मैंने इस तरह से। अब देखिए अब इधर का फंदा एक फंदा स्लिप किया और पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई में कोई भी घटाना नहीं है, न घटाना बढ़ाना कुछ नहीं है, सिर्फ सीधी सिलाई में ही हमें घटाना है इसको। तो मैंने 4 4 फंदे के बाद घटाया तो पूरी ये उल्टी अब बनाएंगे। ये दूसरी सिलाई ये वाली देखिए ये उल्टा उल्टा मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अब सीधे पर आ गए हैं इधर। तो ये फंदा स्लिप किया। पहले मैंने 4 4 पे घटाए थे। अब 1 2 3। अब ये चौथा फंदा इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर 1 2 3। फिर एक फंदा घटा देंगे 2 का 1 कर लेंगे इस तरह से फंदा घट जाएगा। तो पहले रो में मैंने 4 4 फंदे के बाद घटाए हैं। फिर उसके बाद उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी फिर सीधी में 3 3 के बाद एक एक फंदा फिर घटेगा। तो 1 2 3। फिर एक फंदा 2 का 1 कर देंगे। 1 2 3। फिर एक फंदा घटा देंगे इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3। उसके बाद एक फंदा फिर से घटा देंगे। फिर 1 2 और ये 3। एक फंदा इधर से फिर घट जाएगा इधर। इस तरह से घटा दी। इस तरह से घट गया। अब देखिए उल्टी तरफ आ जाते हैं इधर। इधर एक फंदा स्लिप किया और इस तरह से उल्टा सिलाई उल्टा उल्टा बना के पूरी सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए मैं इधर राइट साइड आ गई हूँ। तो ये देखिए ये एक फंदा स्लिप कर लिया। तो मैंने 3 पे घटाया था। अब मैं 1 2 2 के बाद 2 का 1 कर दूंगी। ये आपको पता चल जाएगा जो मैं घटा रही हूँ।
इस तरह से जो जहाँ पे घटा है आपको अपने आप पता चल जाएगा यहाँ पे घटाना है। तो आप दो दो फंदे के बाद पूरी रो एक दो के बाद इस तरह से घटा लेंगे। एक दो, एक दो, एक दो के बाद फंदा, तीसरा फंदा, दो का एक कर लेंगे यहाँ पे। एक ये, अब यहाँ पर साइड पे है इसलिए यहाँ पे जो भी फंदा मिले आप इसको घटा दीजिएगा। यहाँ पे इस तरह से रॉन्ग साइड उल्टी उल्टी सिलाई, उल्टी उल्टी बनाएंगे इसको इस तरह से। अब देखिए राइट साइड इस तरह से एक फंदा उतार लिया, एक फंदा बुन लिया, एक के बाद ये आप घटेगा। ये देखिए दो का एक कर लिया, फिर एक फंदा, फिर दो का एक, फिर एक फंदा, फिर दो का एक, फिर एक फंदा, इससे सिंपल बना लिया। फिर उसके बाद एक फंदा, दो का एक कर दिया, फिर एक फंदा सीधा और दो का एक, एक फंदा सीधा और दो का एक। अब यहाँ पे दोनों को फिर से आप इसे घटा देंगे। इसको फिर से घटा देंगे इस तरह से। उल्टी सिलाई जैसे बुनते आए हैं उसी तरह से उल्टी सिलाई, उल्टी उल्टी इस तरह से। तो ये देखिए तो घट चुका है, मगर ये फंदे मेरे पास ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं एक बार इसको और घटा दूंगी। एक फंदा स्लिप कर लिया, उसके बाद एक फंदा, ये देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कहाँ पे घटा है ये इस तरह से। तो एक फंदा के बाद फिर इसको घटा देंगे, उसके बाद फिर घटा देंगे। अब कुछ नहीं बोलना है, दो दो फंदे का एक एक फंदा करते जाना है इस तरह से। इस तरह से ही देखिए, तीन तीन छः सात आठ, अब आठ फंदे बचे हैं। अब इनको ये देखिए इस तरह से, अब ये इस तरह से बन के आएगा। ये कान, खरगोश का कान जो है इस तरह से बन के आएगा। तो इसको उल्टा सिलाई और बना लेते हैं, एक सिलाई। आप चाहे तो इसको एक एक बार और घटा दीजिए। अब मैं एक बार इसको और घटा दूंगी इस तरह से। आपको कान अगर बड़ा छोटा चाहिए उसी हिसाब से अपने फंदे को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। लाइन कम 14, मैंने 14 सिंपल मैंने पहले बनाए थे ये वाले, तो अब 14 के बजाय इसको 18 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं अगर बड़ा चाहिए तो। छोटा चाहिए तो एक दो सिलाई या दो चार सिलाई इसको आप घटा दीजिएगा। तो देखिए फिर एक बार घटा देती हूँ इसको इसी तरह से जिस तरह से पिछली सिलाई में मैंने घटाया, क्योंकि फंदे मेरे पास थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए अब जो है मेरे पास सिर्फ 5 फंदे हैं, तो इन 5 फंदों को मैं सुई में धाग डाल के तब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनेगा ये। तो ये देखिए इस तरह से घटते हुए 1 2 3 4 5 इस तरह से घटा है। अब इसको मैं इन फंदों को मैं सुई में डाल देती हूँ इस तरह से। 5 फंदे बचे हैं मेरे पास, तो एक ये दो,
3 4 और ये 5 फंदों को इसी तरह से इसमें डालते हुए और इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर इसको जब ये बन जाएगा तब मैं इसको सिलूंगी। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा। ये सेम इसी तरह से यहाँ पे भी बनेगा। तो इसको भी मैं इसी तरह बना के फिर आपको मैं सिल के दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से सिलना है। ये देखिए मैंने दोनों कानों को सिल लिया है इस तरह से। अब इसको मैं इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से और ये यहाँ तक सिलूंगी, यहाँ तक। इसको भी सिल लेते हैं। तो इसको भी इसी तरह से सिल लेंगे, एक फंदा इधर से लेके और एक फंदा इधर से लेके इस तरह से इसको भी ऐसे ही सिलेंगे इस तरह से। सिलाई अच्छी तरह से इस तरह करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरह से देखिए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको सिल के पलट लिया है सीधी की तरफ। अब इसको इस तरह से कर देंगे। अब इसको इस तरह से करते हुए इससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल बनके होगा तैयार ये। इसको इस तरह से करते हुए हम इसको ये देखिए इस तरह से इसको बांध लेंगे। अच्छी तरह से इसको टाइट खींच के बांध लीजिएगा ताकि ये कहीं से खुले ना और अच्छी तरह बंध भी जाए। ये मैंने इस तरह से इसको बांध दिया अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से बांधिएगा। अब इसको मैंने यहाँ से गांठ लगा दिया है ताकि ये पीछे चला जाए। ये इसकी सिलाई पीछे है इसलिए मैंने ये गांठ भी पीछे ही कर दिया है। तो ये देखिए मेरे पास एक फ्लावर पड़ा था, मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ इसकी। तो यहाँ पे मैं इसको टाँक देती हूँ ताकि इस और भी खूबसूरत लगेगा ये। तो इसको टाँक लेते हैं इसी। तो ये देखिए मैंने इसको जो मैंने बनाया था इसको मैंने टाँक लिया है यहाँ पे फ्लावर को। और इसको ये देखिए आप चाहे तो इसको इस तरह से भी करके पहना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितना खूबसूरत बन के हुआ है तैयार। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।